जय श्री राम दोस्तों डीएस एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज हम स्टॉप लॉस के महत्व को समझेंगे। हम समझेंगे कि स्टॉप लॉस लगाने से लॉस होता है या स्टॉप लॉस लगाने से प्रॉफिट होता है। बहुत लोग की धारणा है, बहुत लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस मतलब लॉस हो गया, जबकि बात ऐसी नहीं है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है लॉस को स्टॉप करना। हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हम अपने लॉस को स्टॉप करते हैं, ना कि लॉस होना। इसलिए दोस्तों, आप विदाउट स्टॉप लॉस तो ट्रेड ना लीजिए। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड लेते हैं तो आपका फंड जीरो होना तय है, निश्चित ही फंड जीरो हो जाता है। आज तक जिसने भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड लिया है उसके फंड जीरो हो जाते हैं। एक्चुअली अक्सर होता क्या है कि लोग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेते हैं तो बार बार उनको नॉलेज तो होता नहीं है कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, तो वो स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और फिर प्राइस ऊपर चले जाता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते तो हमको प्रॉफिट मिलता, और इसके कारण से वो स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देते हैं। मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ, बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि आप पहले सीखिए, उसके बाद ट्रेड लेना चालू करिए। ऑप्शन बाइंग इतना आसान नहीं है दोस्तों। पहले ये मंथली एक्सपायरी हुआ करता, अभी हर हफ्ते एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी है। मंडे को आपका बैंकेक्स और मिड शिप निफ्टी का एक्सपायरी है, ट्यूसडे को आपका फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का है, थर्सडे को निफ्टी का है, फ्राइडे को सेंसेक्स का है। हर दिन एक्सपायरी है। हर दिन कितने कॉल, कितने पुट जीरो हो जाते हैं, और आप एक स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और एवरेज करते रहते हैं, फंड आपके जीरो होते रहते हैं। फिर आप दूसरे जगह से पैसा लाते हैं, फिर डालते हैं। मुझे सिर्फ इतना आपको समझाना है कि आप कोई भी ट्रेड लीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेते हैं तो कम से कम आपका फंड जीरो नहीं होगा। और नए लोग तो बिल्कुल ही विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड ना लीजिए। स्टॉप लॉस मैंने जैसे बताया आपके लॉस को स्टॉप कर रहा है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड लेने का मतलब है बिना ब्रेक की गाड़ी आपको चला रहे हैं। आप एक कार में बैठे हैं, उस कार में ब्रेक नहीं है और आप चला रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं। हो सकता है आप काफ़ी दिन से चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। सेम वैसे ही आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड किए जा रहे हैं, और आप बचे जा रहे हैं। बचने का कारण आपका क्या है? आप थोड़े से प्रॉफिट में आते हैं, निकल जाते हैं, लॉस में गए तो बैठे रह जाते हैं। ये आपकी आदत बनती जा रही है। ये आदत आपको एक दिन बहुत नुकसान दिलाने वाला है। इस आदत को चेंज करना है। इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। हमें हमेशा ट्रेडिंग में इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। हम स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते? कई बार हम देखते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्राइस वहीं से आके फिर रिटर्न हो जाता है। हमने कोई ऑप्शन कॉल या पुट हमने बाई किया, 200 में बाई किया,
तो नीचे आया, कई बार 100 आता है, 100 से आके फिर 200, 225, 250 चला जाता है, कई बार 10 रुपये आके फिर 300, 200 चला जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि प्राइस 200 से 10 रुपये आए और फिर से 225, 250, 300 चला जाए। और ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो जीरो के तरफ ही बढ़ चुका होता है। और आपको लगता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए या स्टॉप लॉस लगाने से लॉस होता है, तो आपको शेयर मार्केट छोड़ देना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप प्रॉपर सीखिए स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस क्यों लगाए, कहाँ लगाए। ज़रूरी बात तो ये है आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। ये तो हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, उनको भी लगाना ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 400 से 10 रुपया, 400 से 25 रुपये, 300 रुपये के शेयर, 300 के स्टॉक्स, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये हो गए। आपका कैपिटल 90% से ज़्यादा गायब हो गया है, समझिए। लेकिन आपने अगर 300 रुपये में शेयर खरीदा था, स्टॉक्स खरीदा था, और उसके बाद आपने उसके सपोर्ट के पास स्टॉप लॉस लगाया होता, तो आप मामूली सा या एक पर्टिकुलर लॉस दे के आप उस ट्रेड से बाहर हो चुके होते। आप दूसरे सेक्टर में जाते, आप दूसरा स्टॉक्स लेते, आप वहाँ फंसे नहीं रहते। सेम ऐसा यहाँ पे भी होता है। आप ट्रेडिंग करते रहते हैं, आपने कोई कॉल बाय किया, आपको लगा कि ट्रेंड पॉजिटिव है,